आज हमारे साथ कपिल सर हैं जो कि आप हमारे बीच अपनी सारी बातों को रखेंगे और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कपिल जी के बारे में। कपिल जी एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं और इनके जितने भी शोध हैं, जितनी भी इनका रिसर्च है वो किसान आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर पे हुआ उन सब के ऊपर है। तो चलिए कपिल जी अपनी बातों की शुरुआत करते हैं। नमस्कार अर्चना जी। हाँ, मैं अच्छी हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं पहले ये बात पूछना चाहूँगी, आपने खबर सुनी होगी महाराष्ट्र से जो निकली। महाराष्ट्र में ये पता चला कि एक जो किसान सुसाइड कर लेता है, वो भी इसलिए क्योंकि जो दो व्यापारी हैं जो कि शेख नाम है दोनों का, उनके तरफ से उनकी भरपाई नहीं की गई और फिर वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड नोट में जो है वो उनका नाम भी लिखता है, मिनिस्टर का भी नाम लिखता है। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, जो ऐसे राज्य हैं ये जो इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, उनमें यही हाल होगा। समझे कि जो व्यक्ति कानून के थ्रू मदद ले सकता था, जा सकता था, अपनी जो फसल थी उसकी कीमत वापस ले सकता था, जब उस कानून को आप लागू नहीं करना चाहेंगे अपने यहाँ पे, तो ये हाल होगा। और इनके लिए कोई किसान मर जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो हल्ला मचाते हैं, आप ये देखिए कि इतने साल तक कांग्रेस ने हुकूमत की, आप ज़रा उस काल का निकालिए कि कितने किसानों ने जो है आत्महत्या की और किस लिए आत्महत्या की है। या तो ऋण नहीं वापस दे पाए या उनकी फसल नहीं बिक पाई बाजार के अंदर। और जब देश में सुधार करने की बात हो रही है, तब ये लोग उसका अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि ये उन तत्वों को, आप देखिए ना महाराष्ट्र के अंदर मंडियों को कौन कंट्रोल करता है? किसान ने, आपने वो दिखाया है चैनल्स पे कि 50 पैसे भी कीमत नहीं मिल रही थी प्याज की, प्याज को फेंक दिया। एक ज़माने में गन्ने को जलाया गया वहाँ पे। सारी शुगर मिल्स को वहाँ पे कौन कंट्रोल करता है? नासिक के अंदर मंडियों को कौन कंट्रोल करता है? तो वो तो नेता है ना, इन्हीं लोगों के जो रूल कर रहे हैं वहाँ पे, शरद पवार जी। कौन नहीं जानता इस बारे में? तो उन लोगों को बचाने के लिए, उनके वर्चस्व को बनाने के लिए, इन लोगों के पैसा बनाने के तरीकों को बचाने के लिए ये लोग कानून किसानों पे नहीं आने देंगे। और इनके लिए किसान मरता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है इनके लिए? ठीक है, तो सर यहाँ पे मैं ये बात पूछना चाहूँगी, आज अगर किसान वहाँ पे सुसाइड कर रहा है और वहाँ पे जो है कांग्रेस भी राज करती है, कांग्रेस की वहाँ पे सरकार है, लेकिन आज वही राहुल गांधी 2 करोड़ के हस्ताक्षर लेकर के, सिग्नेचर लेकर के राष्ट्रपति जी के पास जाना चाहते थे। क्या कहिए? देखिए, अगर यही आत्महत्या किसान ने उत्तर प्रदेश में कर ली होती ना, या मध्य प्रदेश में कर ली होती, तो अब तक इनका लुटियन मीडिया और ये सारे जो लेफ्टिस्ट हैं और ये राहुल गांधी जो है, इन्होंने सारा सोशल मीडिया भर दिया होता उससे कि देखिए बात हो रही है किसान की और किसान ने आत्महत्या कर दी। और इसके ऊपर तो इनका स्टेटमेंट तक नहीं आएगा। आप इनसे अगर सवाल जाके पूछेंगे ना, तो ऐसे मुंह बचा के यूं परली तरफ मुंह करके चल देंगे ये लोग जो है इसके ऊपर लेकर के। तो इसलिए ये जो 2 करोड़ सिग्नेचर की बात हो रही है कि कितनी रात बैठ करके AICC के दफ्तर में बैठ करके साइन किए गए हैं। 2 करोड़ साइन कराना कोई मजाक चीज़ नहीं है। ये वो या किसी एजेंसी को दे दिए गए हैं कि जैसे वो होता है ना कि मेरा ट्विटर अकाउंट बढ़ाने के लिए इतने रुपए दो तो हम इतना अकाउंट बढ़ा देंगे, इतने लोगों में ले जाएंगे, इतने में कर देंगे। इस तरीके की व्यापारी एजेंसियां मौजूद हैं। कितने सिग्नेचर चाहिए? समझिए, आप पैसा दीजिए उनसे, क्योंकि ये लोग तो अपनी पब्लिसिटी भी, सब कुछ चीज़ें जो हैं एजेंसी के थ्रू ही कराते हैं। तो ये 2 करोड़ किसानों के जो हस्ताक्षर है, ये कौन सी एजेंसी से करवाए? राहुल जी ज़रा बता तो दीजिए हैं कि या तो आपके अपने पे भी आदमी अगर बैठ के लिखेंगे हर कांग्रेस दफ्तर के अंदर, वो 2 करोड़ नहीं कर पाएंगे 2 दिन के अंदर। तो कौन सी एजेंसी से साइन करवाए हैं? और मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेज दीजिए इन सिग्नेचर्स को, ये जो दस्तखत हुए हैं ना, एक ही व्यक्ति की हैंडराइटिंग्स निकले इनमें कि कई व्यक्तियों ने बैठ करके 100 साइन और 2 साइन कर रखे हैं, एक ही हैंडराइटिंग के निकले, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा कपिल कुमार से आप। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो 2 करोड़ लोग हैं जो मतलब दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी जी, आज उनकी बहन भी गई थी वहाँ पे, प्रियंका गांधी, मतलब ये दावा वो लोग कर रहे हैं कि 2 करोड़ वो किसान हैं जो इस बिल के विरोध में हैं जी। तो यहाँ पे सर ये सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि अगर 2 करोड़ किसान जो हैं उस बिल के विरोध में हैं, अगर हम उसमें से लाखों को निकाल भी दें तो 50 लाख भी किसान जो है वो बॉर्डर पर क्यों नहीं है? मैं वही तो कह रहा हूँ इस बात को। बॉर्डर पर कौन है? ना कोई गरीब किसान बॉर्डर पे है, ना कोई मध्यम श्रेणी का किसान बॉर्डर पे है। आप शक्लें देखिए पंजाब वालों में जो बैठे हुए हैं, कितने तो वो हैं जो आड़ती उन मंडियों के आगे बैठे हुए हैं
जिन आड़तियों का व्यापार खत्म हो जाएगा। और ये जो बड़े किसान हैं, ये छोटे किसान को तो मंडी तक भी नहीं आने देते। ये तो अपना दम खम दिखा करके, दादागिरी दिखा करके उनसे वहीं खेत पे लेते हैं, उसके ऊपर फसल को जो है औने पौने दामों के ऊपर। और इनका जो वर्चस्व खत्म हो रहा है, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। वो किसान जो है काजू की पेटियां खाते हैं बैठ करके, किसान के ब्यूटी पार्लर चल रहे होते हैं, किसान की मसाज चल रही होती है। अरे ये बड़ा फार्मर है। इनका जो लीडर वहां बैठा है वीएम सिंह, इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस की तरफ से, किसान लीडर बन के बैठा है। 632 करोड़ रुपए के एसेट्स है उसके। 632 करोड़ रुपए के किसान के एसेट्स होते हैं इस देश के अंदर। तो सर इस पे केंद्र भी कुछ क्यों नहीं कर पा रही है? जैसा आपने कहा कि वीएम सिंह के बारे में आपने बताया कि इतना ज़्यादा उनका एसेट है, इतना किसान का एसेट नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी किसान के जो है वो बने हुए हैं। देखिए ऐसा है कि किसान का सदियों से शोषण हुआ है। और बाबा रामचंद्र जो अवध के किसान नेता थे, उन्होंने एक बार कही थी शहरी नेताओं के बारे के अंदर कि दो ही हाथ मुंह मोदक मोरे, कि दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, किसान के नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं और किसान के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं। और केंद्र सरकार तो कोशिश कर रही है, भाई मसला तो बातचीत से हल होगा ना। दिक्कत यह है कि ये चाहते हैं कि बिल वापस हो जाए। ये इनका लेबोरेटरी है, जैसे शाहीन बाग को लेबोरेटरी बनाया था कि ये बिल सरकार वापस ले ले तो कल हम 370 के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे, परसों हम 35A के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे, फिर CAA के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। ये इनकी लिबरेटरी है और सरकार समझती है इतना। तो सरकार ने ये कहा है कि जो भी सुधार करने हैं, बातचीत करनी है, उनको बैठ करके तय करिए। 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैंने भी कहे हैं आपसे बार बार कि सरकार को इन पॉइंट्स को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि MSP को कानून के अंदर ले आए, कानून में ये ले आए कि भाई संवैधानिक आपका हक है कोर्ट जाने का, लेकिन आप अगर जल्दी स्पीडी ट्रायल चाहते हैं, स्पीडी निर्णय चाहते हैं, तत्काल निर्णय चाहते हैं, तो SDM उसके ऊपर चले जाएं। और जो कैपिंग की बात है कि वो होल्ड करने की फसल को, आप उन कंपनीज को कहिए कि वो जो अपनी कंपनी के उत्पादन के लिए जितना मर्जी होल्ड कर ले, लेकिन किसान की उपज को वापस मार्केट में बेचने के लिए, दोबारा बाजार में बेचने के लिए होल्ड नहीं करेंगी आप। तो इन मसलों पे फैसला हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और किसान चाहता है, और अब तो करोड़ों किसान निकल करके आ रहा है इस बात के लिए सामने, इनके लोगों के अलावा। अब ये किसान है वो जो लॉरी भर के CPM वाले ला रहे हैं, ये किसान है ये लाल झंडे वाले जो आ रहे हैं, क्योंकि जिनपिंग ने कहा है कि भारत में अराजकता फैलाओ, तो ये अराजकता फैला रहे हैं। वो CPM जो जिंदगी भर बड़े किसान को गाली निकालती थी, मार्क्सिस्ट भाषा में किसान उसको माना जाता है जो खुद अपनी खेती करता है, और जो दूसरे से खेती करता है उसको जमींदार माना जाता है, उसको कुलक बोलते हैं। और आज ये इन धनी कृषकों के लिए CPM वाले बैठे हैं, तो इन्होंने तो अपनी पूरी मार्क्सिज्म की परिभाषा जो है चीन के कहने पे अपने आप से बदल दी है कि जैसे चीन दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार हो गया है। कि कल ही देखिए ना पाकिस्तान को कहता है कि अगर मुझसे लोन और लेना है तो तुम्हें एडिशनल गारंटी देनी होगी। तो एडिशनल गारंटी क्या होती है? तो भैया तुम बलूचिस्तान और गिलगिट जो है इनकी ज़मीनें जो है गिरवी रख दो चीन को। वही ये कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, पूरा का पूरा। ठीक है सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर लेके, सिग्नेचर लेके कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में लेके गए हैं, सबका सब गलत है, ये सबका सब झूठ है, फर्जीवाड़ा है इसमें? देखिए इसमें फर्जीवाड़ा बहुत है। हाँ। और मैंने तो जो बात कही ना कि राष्ट्रपति महोदय को चाहिए कि तुरंत इन 2 करोड़ हस्ताक्षरों को जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं उनके पास भेज दें कि एक ने कितने साइन किए हैं। पोल पट्टी सारी खुल करके सामने आ जाएगी कि 2 करोड़ कौन है ये लिखे हुए। ठीक है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कहा, जब 2019 में चौकीदार चोर कहा था तो बीजेपी बम्पर जीती थी, मोदी लहर का, मोदी का सैलाब आ गया था। अब इस बार जब चोर कहा है कि किसानों का पैसा चुरा करके प्रधानमंत्री वो 2-4 उद्योगपतियों को देना चाहते हैं जो उनके मित्र हैं, इस पे क्या कहिए? देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो मैं समझता हूँ उद्योगपति जो हैं वो मोदी जी से ज़्यादा कांग्रेस के मित्र हैं। अच्छा। ये अदानी अंबानी जो हैं ये उद्योगपति बनाए किसने भाई, मुझे कोई बताए? GD बिरला किसका मित्र था? जिंदगी भर फाइनेंस किया GD बिरला ने कांग्रेस को, राष्ट्रीय आंदोलन के जमाने से लेके और अब तक। किसका मित्र था GD बिरला? और अदानी अंबानी किसके काल के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट बने? तो जब तक कांग्रेस के साथ, भाई इंडस्ट्रियलिस्ट तो हर किसी से अपना वो निकालता है मतलब तो वो जब तक कांग्रेस के साथ थे तब तक बहुत बढ़िया थे। अब कांग्रेस की हुकूमत चली गई, उन्होंने दूसरी सरकार को सपोर्ट करना मान लिया। और सपोर्ट भी क्या किया है मुझे बताइए। मुझे ये बताइए कि इनके जो कांग्रेस के नेता हैं ये क्या इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है? कमलनाथ जो किसान की बात कर रहे हैं
कमलनाथ किसान है? शिक्षण सम्राट बने हुए हैं, कितने शिक्षण संस्थान अपने खड़े कर रखे हैं। उन शिक्षण संस्थानों की फीस देखिए कितनी ली जाती है बच्चों से। वो क्या किसानों के बच्चों से लेने वाली फीस है जो ये लेकर के अरबोपति बने हुए हैं, अपने हेलीकॉप्टर रखते हैं और अपना सब कुछ करते हैं? तो ये क्या, ये कॉरपोरेट सेक्टर नहीं है? और कितने इनके और गिना दूं मैं नेता जो हैं इस तरीके के। चिदम्बरम क्या है, क्यों ईडी से फेस कर रहे हैं कि अपने घरों के गमलों तक में गोभी उगा दी थी? ऐसे किसान है ये। रॉबर्ट वाड्रा साहब, वो मैडम भी तो गई हैं आज, हैं? कितनी इनकी जमीनें हैं, किस दाम पे इन्होंने किसानों से जमीनें ली और किस दाम पे वो जमीनों को बेचा इन्होंने। काहे के किसान, कहां से किसान? शोषण करना इनका किसान का वो है। एक बार मुझे याद आता है, वो चौधरी चरण सिंह जी ने एक बार कहा था 70 के दशक में इंदिरा गांधी जी के लिए कि अगर ये काली गाय और भैंस के अंदर अंतर बता दें तो मैं जो है वो छोड़ दूंगी, पूरे उसको लेकर के अपनी राजनीति को मैं छोड़ दूंगा लेकर के। अच्छा। और ये भी इनके सामने एक वो भैंस का, राहुल गांधी के सामने एक वो भैंस का कटरा खड़ा कर दो और एक काली गाय का कटरा खड़ा कर दो। ये अगर बता दे कि दोनों में से कौन सी गाय और भैंस है तो मैं मान जाऊंगा कि ये किसान है, किसान की बात करने वाला है ये। जब राहुल वाड्रा जो है जमीनें खरीदते थे किसानों से कम दामों के ऊपर, तब किसानों की याद नहीं आती थी उन्हें। इन्हें तब किसानों की याद नहीं आती थी जब किसान मरता था आत्महत्या करके मनमोहन सिंह के काल के अंदर। ये समझते हैं कि बीजेपी के काल के अंदर ही किसान मरा है। मैंने 2011 में जो अपनी किताब लिखी किसानों से धोखा, उसके अंदर मैंने जो समर्पित की थी किताब 2011 के अंदर उन किसानों को की थी जिन्हें कि आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया गया। और अगर ये किसानों के इतने हितैषी होते तो आज इतने साल कांग्रेस की हुकूमत रही, आज वो क्यों न, आज किसानों की स्थिति ये क्यों होती कि किसानों को सड़क पे बाहर निकल के आना पड़े? अपने को कोई नहीं देखा, अपने गिरबान में नहीं देखेगा, क्योंकि इनका प्रोग्राम इस सब तरफ एक है। इनका प्रोग्राम देश नहीं है, इनका प्रोग्राम देश हित नहीं है, इनका प्रोग्राम देश की सुरक्षा नहीं है। आप देखिए ना, चीन को लेकर के डिफेंस कमेटी की मीटिंग से बाहर निकलते कि इन्हें सारे राज बता दिया जाए। वहां ये कहते हैं कि अफसरों की वर्दी की बात यहां कमेटी में मत करो, पार्लियामेंट्री कमेटी में, वो अफसरों पे छोड़ दो करने के लिए। तो भैया तुम भी किसानों की बात किसानों को छोड़ दो करने के लिए। तुम काहे को किसानों के लीडर बने फिर रहे हो, पेंट बूट वाले, विदेश में अपनी पिकनिक मनाने वाले। ठीक है सर, क्या अब यहाँ पे एक ये भी प्रश्न उठ सकता है कि जो पिछले कुछ दिनों से ये बात चल रही थी कि राहुल गांधी जी मान चुके हैं कि वो अब कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, तो क्या राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए ये सारा का सारा मांजरा रचाया गया है? देखिए, ऐसा है कि रीलॉन्च तो उसको किया जाता है कि जिसके अंदर कोई क्षमता हो, ठीक है ना। और अगर वही प्रोडक्ट जो है आप नए रैपर में डाल करके दोबारा डालेंगे तो आप, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो समझ ना सके कि इस रैपर के अंदर क्या है, कि इस बोतल के अंदर क्या है। वो जनता जानती है। वो ज़माने गए जब जनता सोती थी। आज के युग के अंदर जो जन क्रांति है, उस जन क्रांति में हर कोई जानता है कि कौन क्या है। और कांग्रेस में यहाँ तक अध्यक्षता की बात है, देखिए कांग्रेस वाले चुनाव से तो अध्यक्ष बनना ही नहीं देना चाहते। लेकिन अब कह रहे हैं कि चुनाव हो। सुनिए ना, 1939 में पूरे कांग्रेस के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहली बार चुनाव हुआ था अध्यक्ष पद का, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीते थे त्रिपुरी का अध्यक्ष पद का चुनाव, और 4 महीने में उन्हें बाध्य कर दिया था इन लोगों ने कि वो इस्तीफा दे दें, गांधी जी और इन लोगों ने मिलकर के। उसके बाद कैसे कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, सन 46 में देख लीजिए। किसी भी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ने नेहरू का नाम नहीं भेजा था कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए, सरदार पटेल का नाम आया था, 4 नाम और आए थे उसमें, नेताजी बोस का नाम भी आया था और जयप्रकाश नारायण का भी बोस आया था 1946 में, जबकि कहते हैं नेताजी 45 में मर गए। और जयप्रकाश जी का नाम इस पे रिजेक्ट कर दिया कि इनका तो बिहार के डेलीगेट्स ने जो है लिस्ट में नाम नहीं आया है, और नेताजी का नाम इस बात पर रिजेक्ट कर दिया कि इन्होंने 54 की मेंबरशिप नहीं भरी कांग्रेस के अंदर। और वो गांधी जो वेवल को कह चुके थे कि मैं तो कांग्रेस का 4 आना मेंबर भी नहीं हूं, आप कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करिए, वो फिर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग को आकर के क्यों चेयर करते हैं। और जब जब ये बात आती है, मुझे बताइए, कांग्रेस के अंदर चुनावी अध्यक्ष नहीं, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को एक पारिवारिक जायदाद बना दिया है, एक परिवार की संपत्ति बना दिया है।
कि सोनिया जी अध्यक्ष बनेंगे, नहीं राहुल गांधी बनेंगे, नहीं कल को प्रियंका बन जाएंगी, उनको बनाए रखिए आप अध्यक्ष के अध्यक्ष। चुनाव कराना तो दिखावा, वो तहसीन पूनावाला ने भरा था ना, तो क्या हाल किया था इन्होंने शहजाद, ये तहसीन तो इनका है, शहजाद पूनावाला ने जब भरा था तो क्या इन्होंने किया था उस कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर के पूरा काबू करके। तो किसका बेवकूफ बना रहे। आज जनता समझती नहीं है कि क्या ये हो रहा है, तो अपने अंदर जितना मर्जी लगे रहे, बेवकूफ बनाते रहे लोगों को कि चुनाव हो रहा है, डमी कैंडिडेट खड़ा करा देंगे चुनाव के अंदर। कितने वोटर हैं, जैसे वो 2 करोड़ किसानों की लिस्ट बनी है ना, उसी तरीके से AICC के मेंबर्स की लिस्ट बन जाएगी सबकी, कांग्रेस की पूरी जो है। ठीक है, लेकिन सर आज जब बसों में भर भर के उनके सांसद, उनके नेता, उनके मंत्री जब बसों में भर भर के वापस जा रहे थे, उनको जब राष्ट्रपति से मिलने नहीं दिया जा रहा था, तब प्रियंका गांधी भी उस बस में मौजूद थी। उन्होंने कहा था कि हम सदैव किसानों के हित के लिए बात करते हैं। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कभी हित के लिए वो कभी बात ही नहीं करते, फिर किसका माने? भाई मुझे एक बात बताइए, मैं मानने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो साक्ष्य पे बात करता हूँ। बस में बैठ के कहना कि मैं किसान के हित में काम करते हैं, और अपने पति जब जमीनें खोस रहे हो किसानों से औने पौने दामों के ऊपर, तो करनी और कथनी में बहुत फर्क है। कुछ करके दिखाइए तब मैं बात मानूंगा। भाई जब एक लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट भी करती है और रेट बढ़ जाता है तो किसान मुकदमे करते हैं ना कि हमको ये रेट बढ़ा दिए हैं, आपने व्यापारिक यूज किया है इस जमीन का, हमको और पैसा दिया जाए हमारी जमीन का, वो लेकर के जरा वडेरा साहब दे तो दें। तो समझे, ये तो किसानों की भी है, ये हर पीड़िता के साथ है, लेकिन जहां ड्रामा हो सकता है वहीं जाकर के पीड़िता के साथ है। राजस्थान के अंदर कुछ हो जाएगा किसी पीड़िता के साथ, वहां इनके नहीं जाएंगे, वहां इनके कान बंद, जी वहां इनके कान बंद हो जाएंगे जाकर के। राजस्थान में कुछ हो जाए वहां कान बंद हो जाएंगे। आपके सामने के किस्से हैं सारे के सारे, और किसी प्रदेश को लेकर के। तो ये जो ड्रामाबाजी और नौटंकी है ना, जिसे मार्केटिंग कहते हैं, क्योंकि आजकल तो ये लोग अपनी मार्केटिंग एजेंसी वालों से कराते हैं। एजेंसी वाला इनको बताता है कि कैसे मार्केट करो अपने आप को, कैसे अपनी इमेज बढ़ाओ, किस तरीके के कपड़े पहनो, किस तरीके का फूल लगाओ, और किस तरीके की बात करो, क्या डायलॉग बोलो। आइए मेरे सामने बिठा दीजिए प्रियंका गांधी जी को और राहुल गांधी जी को, दोनों में से इनका, और मेरे से बहस कर ले बैठ करके ये किसान के मुद्दे के ऊपर। ये 4 लाइन के बाद में 5वीं लाइन नहीं बोल पाएंगे। ये सिर्फ वही बोलेंगे मोदी चोर है, मोदी चोर है, अंबानी अदानी। मुझे एक चीज बताइए, किसान बिल में इतने प्रावधान हैं, किसी एक प्रावधान के ऊपर बोले हैं ये कि ये प्रावधान क्यों गलत है? इन्होंने पढ़ा भी है किसान बिल को? तो खाली कह देने से किसान बिल वापस ले लो और मोदी चोर है और ये चोर है और अदानी अंबानी का बिल है, उससे नहीं बन जाएगा। मुझे बताइए इनके कितने कांग्रेसी लीडर हैं जिन्होंने इस बिल को पढ़ा है? तो इनका उद्देश्य सिर्फ एक है, देश में अराजकता फैलाओ, किसी भी तरीके से सत्ता में वापस आओ। क्योंकि जो एक आदत पड़ गई थी कांग्रेस वालों को स्कैम करने की, पैसा बनाने की, खानों के वो परमिट लेने की, लाइसेंस लेने की, चेयरमैन कहीं का बनने की, वो सब चीजें बंद हो गई हैं। ठीक है सर, यहाँ पे मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी। आप इतिहासकार हैं, आपके जो शोध हैं वो सारे राष्ट्रीय किसान जो आंदोलन है उनके ऊपर हैं, तो मैं इनसे यहाँ से ये पूछना चाहूँगी, ये जो 2020 का जो किसान आंदोलन हो रहा है और जो आज से 32 साल पहले जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें और आज के में क्या फ़र्क हो रहा है? क्योंकि उस समय पिताश्री ने किया था, इस समय बेटे श्री कर रहे हैं। नहीं देखिए, कल जयपाल सिंह बोल रहे थे टीवी के ऊपर, ये चौधरी साहब के साथ के हैं, शायद 90 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं जी। और उन्होंने साफ एक बात कही कि चौधरी साहब पूरी तरह किसानों के लिए थे, चौधरी चरण सिंह, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने कभी ये आंदोलन नहीं किया कि दिल्ली के रास्ते बंद कर दो या दिल्ली को घेर लो। मेरे ख्याल 78 में एक किसान रैली हुई थी दिल्ली के अंदर, 10 लाख किसान आया था दिल्ली के अंदर उस रैली के लिए, लेकिन कोई सड़क और कोई रास्ता बंद नहीं हुआ था। चौधरी चरण सिंह थे कि किसान में जागरूकता हो, किसान अपने हक के लिए खड़ा हो, लेकिन इस तरीके का आंदोलन, और वो भी ऐसे समय में, कोविड के समय में, जहां पर के एक तरफ स्वास्थ्य की बात हो और दूसरी तरफ इकोनॉमी की बात हो कि ये इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये लोग इस तरीके से हरकत करके पूरी की पूरी जो है। तो इसलिए देखिए, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है और इस मेरा किसान के लिए पूरा सम्मान है, मैं पूरा गरीब किसान के लिए हूँ, मैं मजेले किसान के लिए हूँ। लेकिन ये जो किसान बैठा हुआ है इस समय, वहाँ पे कोई जोगिंदर यादव भी पहुँच गए हैं, वो किसान हो गए हैं बहुत बड़े, वो शाहीन बाग वाले भी पहुँच गए हैं वहाँ पे जो बहुत बड़े किसान हो गए हैं। उनकी मांगे ये हो गई हैं कि आतंकियों को छोड़ो, ह्यूमन राइटिस्ट भी हो गए हैं। तो ये सब तमाशा जो है, इसके पीछे इसकी तार कहीं और है, ये तार यहाँ पे नहीं। नहीं
सर मैं ये पूछ रही थी, वो जो महेंद्र सिंह टिकैत का वो जो आंदोलन हुआ था जिसमें जो राजीव गांधी थे उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उस आंदोलन की बात कर रही हूँ जब किसानों पे गोली भी चलाई देखिए मैं बताता हूँ आपको। टिकैत जो है, इनकी जो खाप है वो बड़ी पुरानी खाप है। इसका 1000 साल का इतिहास है इन किसान आंदोलन का इनका। अच्छा। औरंगजेब के दांत खट्टे किए थे जब जाट विद्रोह हुआ था इधर मथुरा, इस पूरे एरिया के अंदर। 1857 के अंदर बागपत बढ़ौतिन इलाकों का बहुत बड़ा योगदान है। जी। मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो जाट जिसका सिर काट दिया था अंग्रेज़ों ने वहाँ पे, और फिर उसके बच्चे और ये किसान सारे लड़ करके उसका सिर तक वापस लेकर के आए थे बागपत में और इधर बढ़ौत के इलाकों के अंदर। इनकी स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है 1857 के अंदर। राष्ट्रीय आंदोलन में इन लोगों का योगदान है बहुत लेकर के। और जहाँ आप ये फ़र्क पूछ रही हैं, तो देखिए उस समय तो इन पे गोली चलवा दी गई। जी। आज तो सरकार ने कोई ऐसी हरकत नहीं की, बाहर रोका ही है ना सिर्फ, और रोका इसलिए कि जन व्यवस्था खराब ना हो। और कितनी इन लोगों ने जो है नकली वीडियो फैलाए कि दिल्ली में तोपें बुला ली हैं और 1.5 किलोमीटर का कॉन्वॉय था, आर्मी बुला ली गई है। और एक वो सरदार कौन सा बोल रहा था, गुरमीत सिंह बब्बर या क्या, उसके वीडियो वो हो रहे थे कि मुझे तो अंतरिक्ष सोर्सों से पता चला है कि भारत सरकार अब तोपों से उड़वा देगी और गोली चलवाएगी। अरे भारत सरकार को इतना इन्होंने बेदर्द या बेवकूफ़ समझ रखा है। और किसान और जवान में फ़र्क क्या है? और क्या भारत सरकार जानती नहीं है कि किसान और जवान के अंदर क्या फ़र्क है? तो ये सब जो ये तमाशे कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जितना सरकार ने सहनशीलता के साथ इस आंदोलन को पनपने दिया, यही क्यों, शाहीन बाग वाले पे भी आप देख लीजिए। नहीं, सरकार अगर चाहती तो एक रात में उठवा के बाहर नहीं कर सकती थी, कमांडो और सब कुछ लगा करके। अमित शाह पे इसलिए सवाल भी उठता है। हाँ, वो नहीं किया उन्होंने। देखिए वो दिक्कत है एक सरकार की। मैं सरकारी प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो मैं एनालिसिस करता हूँ कि सरकार कर दे तो क्यों किया, जी। और नहीं करे तो क्यों नहीं किया। दोनों तरफ की बातें आती हैं इसके अंदर। तो सरकार भी फूक फूक पे कदम रख रही है, क्योंकि हर किसी को अपनी राजनीति भी देखनी होती है, राजनीतिक जो क्या इंटरेस्ट है वो भी देखने होते हैं, सब चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन खाली ये कह देने से कि ये मोदी चोर है, किसानों का पैसा लूट रहा है, अरे जितना पैसा किसानों में इन दिनों में बांटा गया है, उनके खातों से लेकर के फर्टिलाइज़र के लिए लाइन नहीं लगती आज, समझे आप। उसके अलावा सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज फ्री मौजूद है किसान को। उसके एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसकी फसल के बीमा कराने की बात है? उसके घर के अंदर गैस दी गई है, बिजली हर समय उसको मिलती है। जो गन्ने का किसान है ना, ये टिकैत वाले, इनको 3-3 साल तक जो है मायावती और अखिलेश के काल में गन्ने का पैसा नहीं मिलता था, सिर्फ पर्ची मिल जाती थी मिल से, जो मिले भी बेच दी उन्होंने। आज वो पैसा 1 महीने में, 1.5 महीने में मिल जाता है। सब जानते हैं अंदर से कि ये बात है।